वैरी साहब, अगर आप क्वालिटी देखें, वैसे तो पिलर हैं स्टेट्स के, हम उनका एहतराम भी करते हैं, पार्लिमान हमारा सबसे मोहतरम इदारा है, लेकिन बात इदारे तो लोगों से बनते हैं। जब ज़ाती ताले आजमाई हो, जब रियासत के अंदर आप इक़्तिदार में आने के लिए जो है वो कोई भी कंप्रोमाइज़ करने को तैयार हों, तो फिर इतनी स्पाइन तो नहीं होती, इतना मेटल तो नहीं होता कि आप इस तरह के बड़े डिसीजन ले सकें। एक राय है, गलत हो सकती है, आपकी इस पे क्या राय है आबिद ज़ुबैरी साहब? देखिए, बिल्कुल आप हर इदारा हमारे मुल्क का इज़्ज़त के काबिल है, मतलब चाहे वो पार्लिमान हो, अदलिया हो या एग्जेक्टिव हो, सब उनका अपना रोल है, ट्राइकोटमी ऑफ पावर है, वो अपने अपने उसमें काम करते हैं। लेकिन आपने वजह फरमाया कि जब सिविलियंस खुद ही अपनी जो पावर है और डेमोक्रेटिक राइट्स सरेंडर कर दें, तो फिर हमारे पास क्या चारा रह जाता है? अदलिया। हम अदलिया के पास जाएं। आपने देखा पिछले दिनों में किस तरह से कानून साजी हुई। अब जब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आपको याद होगा सर, जब 2018 में गवर्नमेंट बनी, जो भी गवर्नमेंट आई, आपने देखा उसमें कितने वोट पड़े। लेकिन जब वो एक्सटेंशन का लॉ आया पार्लियामेंट में, जो जितने पार्लियामेंटेरियंस ने सब ने वोट किया उसके फेवर में, मैंने कोई ऑपोजिशन ही नहीं थी वहाँ। तो ये देखें ना, मतलब कि ये आप खुद गवर्नमेंट या पार्लियामेंट अपनी पावर किसी और को दे दे, उसके ताबे हो जाए, तो बड़ा अफसोस है। हम तो चाहते हैं पार्लियामेंट मजबूत हो। अच्छा, वन मोर थिंग आबिद ज़ुबैरी साहब, एक आपसे ही बात पूछता हूँ और फिर यही बात पाशा साहब की तरफ भी लेके जाऊँगा। डू यू सी दिस ऑल प्रोसेस हेडिंग टुवर्ड सम लॉजिकल एंड, या कोई इसकी कोई नतीजा निकलता नजर आता है आपको ज़ुबैरी साहब? देखिए, जब भी हमारी दरख्वास्त यही होगी कि अभी सारे जजों को सुनें, अगर इसमें भी स्प्लिट डिसीजन आ जाए तो क्या नतीजा निकलेगा? फैसला ये करना है आज़ाद। अगर पार्लियामेंट की तरफ ये मामला भेज दिया जाएगा, जो हम कह रहे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट जाके इस पर कानून साजी करेगी, जैसे अभी हसन भाई ने खुद फरमाया कि वहाँ क्या होगा, कानून तो अभी भी मौजूद है। आर्टिकल 204 आइन का कहता है कि कोई कंटेम्प्ट की पावर होती है हाई कोर्ट्स और सुपीरियर कोर्ट्स के पास। फिर आपके पास मुख्तलिफ कवानीन मौजूद हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन का कानून है कि वो अपने स्फीयर में काम करेगा, वो किसी में मुदाखलत नहीं करेगा। और इनका तो ओथ भी होता है, आपने शेड्यूल 3 में कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है कि पॉलिटिकल प्रोसेस में वो इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। लेकिन आप देखते हैं इंटरफेरेंस होती है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात और चीज़ आगे बढ़ाता हूँ। बाकी चीज़ें जो हम देख रहे हैं अपने मुल्क, जिसमें जज साहब खुद कह रहे थे कि ह्यूमन राइट्स वगैरह को आपने जो पिछले दिनों में देखा है, उसमें क्या हो रहा है? कहाँ जाए इंसाफ के लिए? बेलें मिलती हैं, लोग पकड़े जाते हैं, फिर ये क्या इंसाफ है? मतलब फिर आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। यानी जब जज साहब खुद भी तो इस पे प्रोसीड कर सकते थे। 6 जजेस जो हैं, दे वेटेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड देन दे रोट अ लेटर टू द अपेक्स कोर्ट। लेकिन उनके पास अपने पास भी तो था कि दे कुड हैव एक्टेड, चाहे वो शौकत सिद्दीकी साहब का केस हो, वो भी हमें कुछ 3 महीनों बाद पता चला, और ये भी, यानी ये इसको आप क्या कहेंगे पाशा साहब? काई साहब, इस खत में इन्होंने उसकी रीजनिंग दी और उन्होंने कैटेगरिकली ये कहा कि शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का फैसला आने के बाद हमें हिम्मत हुई और हमने ये खत लिखा। और दूसरी बात, क्लियर कट वर्ड्स में ये लिखा कि हम शायद इतने बहादुर नहीं हैं जितने काजी फाइज़ साहब और शौकत अजीज सिद्दीकी साहब हैं। बहरहाल हर एक का अपनी केमिस्ट्री और बायोलॉजी होती है। हम ये समझते हैं कि देर राय दुरुस्त है, अगर ये आ गए हैं तो इनको हमें देखना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को देखना चाहिए। हमने हमेशा बतौर बार कौंसिल हो या बार एसोसिएशन हो, जजेस का साथ दिया है जहां पे जजेस पे मुश्किल वक्त आता है। लेकिन एक अफसोसनाक बात हमने ये फील की है कि ये तमाम मलबा अभी आज भी एक जो सजेशंस आई उसमें बार एसोसिएशन पे फेंक दिया गया। शायद वो पता नहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उनकी सजेशंस थी या मुझे मिक्सअप हो गया। तो ये भी मुनासिब नहीं है। इसमें और बहुत सारे मामलात हैं जिनको देखना चाहिए। सारा मलबा अगर आप बार के मेंबर्स या बार के नुमाइंदों के पे छोड़ेंगे तो ये भी मुनासिब बात नहीं है। ये बार एसोसिएशंस ही हैं जो कि आपके साथ खड़ा होती हैं, और आज भी बार एसोसिएशन हो, बार कौंसिल हो, बड़े फर्म हैं। आज पूरी लीडरशिप पाकिस्तान बार कौंसिल की भी मौजूद थी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की भी थी, और
हाई कोर्ट बार एसोसिएशन थी और किसी ने भी आजाद अदलिया से कम, तो मैं समझता हूं कि हमें भी कहते हैं जब जरूरत है हमें वो समझें हम आपके साथ हैं और हम आइन की बालादस्ती के लिए आपसे अच्छा, ज्यादा आगे एक और वक्त की कमी के बायस मैं जुबैरी साहब अब ये भी तो देखें ना, हमें यानी धड़े बने हुए नज़र आते हैं। 2 फाजिल जजेस हमारे जो हैं वो इससे पहले इस्तीफ़े दे के चले गए, उनके बारे में जो पॉलिटिकल एलीट ने कहा वो आपके सामने है। फिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर आप जुलूस लेके आ जाएं और जजेस का नाम लें, उनकी फैमिली मेम्बर्स का नाम लें, तो डोंट यू थिंक कि जब ये खुद ही आपस में जो पिलर्स हैं उनकी इतनी मोहब्बत हो और यगानगत हो तो फिर ये काम अधूरे ही रह जाते हैं। जुबैरी साहब। हाँ बिल्कुल, आपने वजह फरमाया कि बिल्कुल पिछले दौर में जब मैं सदर था और हमारे भाई जो थे वो चेयरमैन एग्जेक्टिव थे पाकिस्तान बार काउंसिल के, तो हमने अपनी आंखों से देखा कि वहाँ धरने दिए, गालियाँ दी गई, पॉलिटिकल रैलीज़ में तस्वीरें लगा के उन लोगों को, जजों को पॉइंट आउट किया गया कि ये फ़लाना जज है, उसकी फैमिली, ये सारी चीज़ें। लेकिन उस वक्त किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। इवन जिन जजों के ख़िलाफ़ किया उन्होंने, अगर उस वक्त वो खड़े हो जाते, जो हम कहते रहे कि आप खड़े हों, अगर इसको रोकें आप चीज़, अगर ये यहाँ नहीं रोकेंगे तो ये आगे और आएगी। और आपने देखा, आपने भी फरमाया कि ख़त उन्होंने देर से लिखा जी। वो जजेस पिछले साल ये अपना मुद्दा लेके चीफ जस्टिस के पास गए, हाई कोर्ट के, वहाँ से कुछ नहीं हुआ तो वो सुप्रीम कोर्ट आए, वहाँ तीनों सीनियर जजेस बशमूल आज के हमारे चीफ जस्टिस साहब से मिले, वो ख़त में लिखा हुआ है, वहाँ से भी कोई देखे कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई ख़त नहीं लिखा गया चीफ जस्टिस साहब को उस ज़माने के कि जी आप ये 6 जज आए, इनके मामले पे आप करें। लेकिन अब पॉइंट इज़ दैट के, और आज वो बात जो वो कर रहे थे, एक बात कही गई कि जी अभी ये चीज़ नहीं हो रही। अच्छा नहीं हो रही तो फिर नहीं हो रही, आपका कोई शिकायत नहीं आई। लेकिन आज जो पढ़े गए नोट्स, हसन भाई में मौजूद थे, मैं भी वहाँ था, तो आप देखिए उसके अंदर क्लियर ही उन सारे हाई कोर्ट के जजेस ने अपने फुल कोर्ट के बाद क्या है कि ये हो रही है, अभी भी इंटरफेरेंस हो रही है, आप हमें मजबूत करें। यही वो बात कर रहे थे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कि जी एक फायर वॉल होनी चाहिए ताकि उसके अंदर, देखिए उन्होंने कहा हर कोई, उन्होंने खुद कहा मंसूर साहब के चीफ जस्टिस साहब की तरफ इशारा करते हुए कि हर कोई आपकी तरह मजबूत नहीं हो सकता, आपको इंस्टीट्यूशन, देखिए मेरे और आपके पीछे, जैसे मेरे पीछे इंस्टीट्यूशन खड़ा है, आपके पीछे खड़ा, आपके खड़े, तो आप ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं क्योंकि आप समझते हैं कि आपके पीछे आपका इंस्टीट्यूशन है। अगर नहीं होगा इंडिविजुअली, आप हो सकता है इतने मजबूत ना हो। तो हर इंसान, देखिए इंसान अल्लाह ने कमज़ोर बनाया है इंसान को, तो ये आपका इंस्टीट्यूशन की मजबूती होती है। जब इंस्टीट्यूशन आपके पीछे खड़ा होता है, आप में हिम्मत आ जाती है। फ़ोन आपको नहीं आएगा, आप फ़ोन नहीं उठाएंगे, आपको अप्रोच नहीं किया जा सकता क्योंकि जो अप्रोच उसी को किया जाता है जो अप्रोच करता है, फ़ोन उसी को किया जाता है जो फ़ोन उठाता है, लेकिन हर कोई में इतने मजबूत नहीं होते। तो इसको रुकना चाहिए। अगर ये नहीं रुका सर अभी, और इस मामला यहाँ नहीं फैसला हुआ, तो फिर ये हम, जैसे आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो हम खो देंगे सर। तो इसको ताक होके हमारे जो भी डिफरेंसेस हैं उसको करके प्रपोजल्स मांगे गए। आबिद जुबैरी साहब, जनाब हसन रज़ा पाशा साहब, दुआ है कि जो हो इस मुल्क के लिए अच्छा हो।